हम आ चुके हैं टपकेश्वर महादेव के मंदिर के मुख्य गेट के पास में। बड़ा रमणीक स्थल, चारों ओर बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ जंगल, और यहाँ पर इतनी रमणीकता और शांति है। महादेव स्वयं विराजमान, ये भव्य दर्शन भोले बाबा के, जो कि जंगलों के बीच में बैठे हुए हैं। पहले बड़ा दुर्गम रास्ता था, यहाँ पर नवनिर्माण प्रारंभ हुआ और ये टपकेश्वर आश्रम के आने के विशेष नियम, आश्रम पर महात्माओं व सेवकों को दान देना व माता की अखंड ज्योति के कारण पिकनिक पार्टी व घी सेवन, आश्रम पर किसी भी प्रकार का नशा करना या करके आना, ये विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की असामाजिक तत्वों का आना वर्जित है। इस स्थल पर शांति प्राप्त करने के लिए भक्त लोग आते हैं और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। जय हो टपकेश्वर महाराज। ये टपकेश्वर महादेव का भव्य नज़ारा घनघोर जंगलों के बीच में, और ये बड़ा दुर्गम रास्ता। यहाँ पर भक्त लोग अपनी आस्थाओं को लेकर के आते हैं, और ये समीप में सिंध नदी का भव्य दर्शन। ये सिंध नदी यहाँ से निकली हुई है। ये सिंध नदी पर अटल सागर बांध बना हुआ है और विद्युत परियोजना इस बांध पर चालू की गई है। आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर भक्तों का मेला लगा हुआ है और भक्त लोग गुरु भगवान के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो भैया? शिवपुरी से आ रहे हैं। बहुत सुंदर। आते रहते हो यहाँ पे? बहुत बढ़िया। अब ऊपर पहाड़ी पर थोड़ी सी दूरी और रही है अभी टपकेश्वर महादेव के भव्य दर्शन आप सभी भक्त लोगों को देखते। ये पावन गुफा, ये पांडवों के अज्ञातवास के समय से यहाँ पर ये गुफा है। यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था और इसी गुफा में महाराज श्री निवास कर रहे हैं। टपकेश्वर महाराज मंदिर पर ये महाराज जी वर्ष में 2 बार ही दर्शन देते हैं भक्तों को, जो कि आज गुरु पूर्णिमा पर भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और इधर शिवरात्रि पर भी महाराज जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। मंदिर की ये प्राचीन गुफा, और इस गुफा का संबंध पांडवों के साथ जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि पांडवों के अज्ञातवास में पांडवों ने इन्हीं गुफाओं में अपना समय व्यतीत किया था, और ये बिल्कुल बंद गुफा है। और यहाँ पर बड़ा सुंदर भव्य दर्शन, बाबा भोलेनाथ विराजमान। हवन पूजन नित्य यहाँ पर होते रहते हैं।
शुक्राभ्यो नमः स्वाहा। इदं शुक्राय नमः। शनिग्राभ्यो नमः। निन्द्रां कृष्यां रविपुत्रछाया चन्द्रभूतिषु शनि ये कम गरम ओम हरि ओम नाभ्यायासिं संशिष्णुतो हुष्णुवृतालोकान् कल्पयुग्मां सामुं पुण्यवर्णदा शक्तिभ्यो नमो नवग्रहदेवताय स्वाहा। 3 बार जल छोड़ दो पृथ्वी से। शिवो परमात्मने भ्यो नमः। ओम सर्वदाहनं सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः। शुरुआत हाथ में ये कम गरम बूंदी का ओम हरि ओम नाभ्यायासिं संशिष्णुतो लोकनाथाय स्वाहा। ओम विष्णुवे स्वाहा। ओम ध्यान महेश्वराभ्यो नमः। सर्वदेवेभ्यो नमः। दर्शभ्यो कुशीलं कुशीलं सामवेभ्यो नमो पंचमदेवताय नमो रुद्राय स्वाहा। ओम नमो दुर्गाय स्वाहा। काली कपाली दुर्गा क्षमा सिद्धाते स्वाहा। अमुक प्रधान देवताय स्वाहा। कामाय स्वाहा। टपकेश्वर महादेव का ये भव्य दर्शन और इस तरह से यहाँ पर पानी टपकता रहता है। जय हो बोले। और ये जलधारा ये भैरव कुंड में आकर के भैरव कुंड के पूरा ये क्षेत्र पूरा पानी से ये पहाड़ रिसता हुआ दिखाई देता है। बरसात काल में इसकी तीव्रता और बढ़ जाती है। अभी गर्मी काल में भी ये पानी टपक रहा है और इसी वजह से इस स्थान का नाम टपकेश्वर महादेव रखा गया है अति प्राचीन काल से। और इस सिद्ध स्थल की विशेषता पांडवों के साथ जोड़ी गई है। यहाँ पर अज्ञातवास में पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था और महान क्रांतिकारी तात्या टोपे जब अंग्रेज़ों से बचते हुए शिवपुरी आए और इस टपकेश्वर स्थान पर तात्या टोपे जी ने अपना अज्ञातवास यहाँ पर काटा। महान क्रांतिकारी हुए और इस गुफा के अंदर अति प्राचीन महादेव जी की शिवलिंग प्रतिमा है जिस पर जलधारा अभिषेक होता रहता है।
यहाँ पर प्राचीन काल से ही विराजमान है। शंभो भोलेनाथ भंडारी। ये टपकेश्वर महादेव, इसमें चारों तरफ से पानी ही पानी टपकता रहता है और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, ये जलाभिषेक भगवान भोलेनाथ का प्राकृतिक तौर पर ही निरंतर दिन रात चलता रहता है। भोले बाबा की ऐसी कृपा है, ऐसे स्थल ये अत्यंत दुर्लभ और लोगों की पहुंच से काफ़ी दूर हैं। ये जनमानस में हमारे भोले बाबा बसे हुए हैं। एसी और ग्वालियर क्षेत्र के बीचों बीच स्थित ये टपकेश्वर महादेव का पावन महाराज जी यहाँ पर तपस्यारत रहते हैं। बड़े सौभाग्य से महाराज जी के दर्शन होते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन महाराज जी विराजमान हैं दर्शनों के लिए। ये भव्य और सुंदर दर्शन टपकेश्वर महादेव के। बोले बोले बाबा की जय, बोलो टपकेश्वर महादेव की जय। महाराज ये दिव्य प्रांगण में हम दर्शन कर रहे हैं नर नारायण दशम अवतार। यहाँ पर हमें भगवान के नर नारायण के दर्शन होंगे और ये दिव्य शांति स्थल, यहाँ पर मन को पवित्र शांति का भास होता है। ये नर नारायण का पावन और पवित्र स्थल। बोलो, सबसे पहले सृष्टि की रचना में प्रभु का मत्स्य अवतार हुआ और मछली के रूप में एक राजा के हाथ में जब मछली आई तो वो असमंजस में पड़ गए कि इस मछली का क्या किया जाए। मछली निरंतर बढ़ती हुई जा रही थी और मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उनकी हथेली में नहीं समाया। जब उन्होंने तालाब में उस मछली को छोड़ा तो उस तालाब का भी आकार मछली ने ले लिया। इस दिव्य रूप को देख करके महाराज ने प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने रूप में दर्शन दिए। प्रभु ने आदि मछली, आधा नर आदि मछली के रूप में ये मत्स्य अवतार, जब उन्होंने इस महाप्रलय की बात महाराज को बताई, इसके बाद में कश्यप अवतार, ये कश्यप अवतार मंथन के समय जब देवताओं ने और राक्षसों ने भगवान से प्रार्थना की, तब जाकर के मलयागिर पर्वत भगवान कश्यप अवतार में उन्होंने अपनी पीठ पर मलयागिर पर्वत को ग्रहण किया और देवताओं के कार्य को सिद्ध किया। ये भगवान का नरसिंह अवतार भक्त प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने ये नरसिंह रूप का अवतार लिया और भक्त प्रहलाद की मनोकांक्षा पूर्ण की। ये भगवान वामन का अवतार, बलिहार में भगवान ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी और ये 3 पग भूमि में जल, थल और आकाश नाप लिया और भगवान वामन का अवतार ये टपकेश्वर महाराज मंदिर पर, ये बराह अवतार पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान ने बराह का अवतार लिया और बराह भगवान ये टपकेश्वर महादेव पर विराजमान। बराह के रूप में भगवान ने पृथ्वी की रक्षा की। जब पृथ्वी का हरण कर लिया गया और इसको जल में छुपा दिया गया तो बराह भगवान ने अपने हाथों से और अपने शिंगों पर ला करके पृथ्वी का उद्धार किया। ये मोनी अवतार, जब देवानवों का समुद्र मंथन हुआ उस टाइम पर अमृत कलश निकला और जब उनमें आपस में विवाद होने लगा
तो भगवान ने मोनी अवतार लेकर के और इस अमृत का देवताओं को पान कराया। ऋषभदेव, ये ऋषभदेव महाराज जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस तरह से ये यज्ञ भगवान और ये बुद्ध भगवान अब आगे आने वाले कल काल में कल्कि देव का प्रादुर्भाव होगा, जो कि यहाँ टपकेश्वर महादेव पर कल्कि भगवान की प्रतिमा भी बनाई गई है। इस तरह से ये अवतार बड़े अच्छे ढंग से प्रदर्शित किए गए हैं और ये सुंदर और भव्य टपकेश्वर महादेव के मंदिर से ये दूर दूर तक जंगल, पहाड़ियों की प्राची बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हैं और ये दर्शन हमें चारों ओर हरियाली का आभास करा रहे हैं और मन को शांति प्रदान दे रहे हैं। बोलो टपकेश्वर महाराज की। क्या ट्रेनिंग है? आप कैसे आपकी तो उसमें पशुशाला में है। उन्हें भैया बंद नहीं लगते। अरे यार मास्टर इसलिए तो कह रहे तो आत की जगह कनपटी पर आएगी। देख के पाकिस्तान देख हाथ में दे दो, हाथ में वो तो ले लेंगे। नहीं काटेंगे वो तो ले लेंगे। वैसे कर दो, वैसे उठा लेगा वो हाथ से। नहीं काटेगा वो। मेरी पन्नी से बोल दो। काली सिंध नदी का ये पावन तट, जो कि टपकेश्वर महादेव के समीप से ये सिंध नदी बह रही है और ये हाईवे जो कि ग्वालियर से शिवपुरी के लिए ये हाईवे गया हुआ है और ये घनघोर जंगलों में ये शिवपुरी और ग्वालियर के बीच में ये टपकेश्वर महादेव का पावन स्थल, जहाँ पर दर्शनार्थी शांति पाने के लिए आते हैं और ये पावन सल्ला सिंध नदी में स्नान करते हैं। और बताया जाता है कि इस नदी में स्नान करने से कई प्रकार के रोगों का निवारण हो जाता है और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके व्यक्ति के मन को शांति प्राप्त होती है। जय भोले बाबा, जय पार्वती मैया, जय सिंध मैया।